हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 7.2 को पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने 2 लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। आज प्रश्नावली 7.2 की तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो यानी कि प्रश्नावली 7.2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। तो हमको समाकलन करना है, तो सबसे पहले समाकलन का साइन लगा लेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये आपका हो गया 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx। अब आपको 10 स्क्वायर x का समाकलन के रूप में कोई फार्मूला पता नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको तो इतना पता है कि 10 स्क्वायर x के सीक्वेंस में हमको त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पता है, क्या कि आपका होता है sec स्क्वायर x बराबर 10 स्क्वायर x प्लस का 1। यहाँ से आप 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर x बराबर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1। अब यहीं पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो 10 स्क्वायर x की जगह पर क्या रखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस का 1। तो समाकलन हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ओके, फिर माइनस का 1 और पूरे का बना ब्रैकेट और dx। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। 10 स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस का 1 रख दिया। अब इसको अलग अलग मैं सेपरेट लिख लेता हूं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx लिखे या 1 ना लिखे बात बराबर है, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2x माइनस 1 को t मान लेता हूं। तो लिखेंगे माना कि 2x माइनस 1 बराबर t। तो अब एक तरफ तो समाकलन अवकलन कर नहीं सकते, तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इधर 2 मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 बराबर dt अपन dx। तो हो जाएगा आपको वैल्यू किसका चाहिए? आपको केवल वैल्यू चाहिए dx का। तो आप क्या लिखेंगे? dx बराबर आप लिख देंगे dt अपन 2, ओके। अब रख दीजिए मान। तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, इसको आपने क्या माना है? इसको आपने t माना है, तो sec स्क्वायर t हो जाएगा। और dx के जगह पर क्या रखना है? dt अपन 2। तो जो 1/2 है मैं इसको कांस्टेंट है बाहर कर लेता हूँ और यहाँ पर dt। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। मैंने क्या किया, ds और dt/2 रखना है, तो 1/2 कांस्टेंट था उसको बाहर रख लिया। अब sec स्क्वायर है पूरे जगह पर t इंटू dt, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका dx। अब sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है? sec स्क्वायर t का समाकलन आपका होता है 10t, ओके, 10t। और उसके बाद से यहाँ पर dx कहिए या 1 कहिए, उसका समाकलन आपका x होता है और एक समाकलन कांस्टेंट आप लगा लीजिए c, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको t का मान यहाँ पर रख देना है, तो रख दीजिए। तो हो जाएगा आपका 1/2 10, t का मान कितना है? 2x माइनस 1 प्लस का माइनस का x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x।
इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 21 की तरह लगाना है। तो हमको समाकलन करना है। सबसे पहले समाकलन का साइन लगा लीजिए, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 7 माइनस 4x को मैं t मान लेता हूँ। तो लिखेंगे माना कि 7 माइनस 4x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका -4 बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको किसका मान चाहिए, केवल dx का। तो यहाँ से आपका dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt अपन 4। अब dx की जगह पर माइनस का dt अपन 4 रख देंगे तो हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर, इसको आपने क्या माना है t, और dx की जगह क्या रखेंगे माइनस का dt अपन 4। तो माइनस को बाहर ले लेता हूँ और dt अपन 4 कर देता हूँ। ओके, अब क्या 1/4 आपका कांस्टेंट है तो हो जाएगा माइनस का 1/4 समाकलन सेक स्क्वायर t और dt। ओके, अब सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है, माइनस का 1/4 रहेगा ही रहेगा। सेक स्क्वायर t का समाकलन आपका होता है 10t, अब प्लस का समाकलन नियतांक c लगा दीजिए। अब यहाँ पर t का मान रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 1/4 10 t कितना माना है आपने 7 माइनस 4x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है साइन इनवर्स x बट्टे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसमें इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप समाकलन का साइन लगा लीजिए तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बट्टे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इन दोनों में आप एक चीज देख पा रहे हैं, यदि मैं साइन इनवर्स x को t मानूं और उसका अवकलन कर दूं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स x बराबर आपका t है। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा d अपन dx साइन इनवर्स x बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। साइन इनवर्स x का आप अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। आपको मान चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो ले लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx हो जाएगा बराबर dt। यानी अब हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx पर केवल dt रखेंगे। अब पुट कर देते हैं तो हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स x को आपने क्या माना है t, और इस पूरे के जगह पर मान लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx पर आपको रख देना है dt। ओके, अब इसका समाकलन कर दीजिए तो समाकलन हो जाएगा आपका t²/2 प्लस का c। अब यहाँ पर t का मान आपको रख देना है, t का मान कितना है साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टे का 2 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस 4 sin x, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कार्य हमारा होता है समाकलन का साइन लगाना, समाकलन का चिन्ह लगाना, तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, अब इन दोनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो 1/2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे और यहाँ पर आप dx लगा लीजिए। अब प्यारे दोस्तों, अब मैं नीचे वाली वैल्यू को यदि मैं t मानता हूं तो आपकी ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। कैसे? यदि आप cos x का
अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x आ जाएगा। ओके, तो मानते हैं कि 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। तो लिख लेंगे माना कि, क्या माना, 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका d अपन डी एक्स 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। अब देखिएगा ये 3 है तो 3 रहेगा, cos x का जो अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस आगे ले लेते हैं तो माइनस 3 sin x। ओके, प्लस 2 है तो 2 रहेगा, साइन x का अवकलन आपका क्या होगा, साइन x का अवकलन आपका होता है cos x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको मान चाहिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx का, तो मैं 2 cos x को आगे ले लेता हूं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। अब यहाँ से आपका 2 cos x माइनस 3 sin x और dx बराबर आप लिख सकते हैं dt। यानी अब मैं 2 cos x माइनस का 3 sin x dx पर dt रखूंगा। यहाँ पर इस पूरे के जगह पर मैं अब dt रखूंगा, तो रख दीजिए, तो 1/2 1/2 और हो जाएगा समाकलन dt अपन, इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो t हो जाएगा। अब 1/2 1/t का अवकलन क्या होता है, 1/t का अवकलन आपका होता है log t। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का c भी लगा दीजिए, तो 1/2 log t आपने कितना माना है, 3 cos x प्लस 2 sin x, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x। तो लिख लीजिए, आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x बट्टे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ओके, dx। अब मैं यदि इस पूरे को मैं t मानता हूं और इसका अवकलन करता हूं, तो आप 10x का अवकलन जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, तो मैं t इसको मान लूं तो हमारा sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा। तो लिखेंगे माना कि 1 माइनस 10x बराबर t। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा, दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 10x का अवकलन आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। आपको वैल्यू चाहिए sec स्क्वायर x dx का, तो क्या करेंगे, sec स्क्वायर x dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस का dt। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं sec स्क्वायर x dx की जगह पर माइनस का dt रखेंगे, तो जो माइनस आपका है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ, और dt अपन इस पूरे को हमने क्या माना है, t, तो t का होल स्क्वायर। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो इस तरीके से इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, तो हो जाएगा t पे पावर माइनस 2 dt। ओके, अब माइनस का, अब t स्क्वायर का यदि आप समाकलन करते हैं t पे पावर माइनस 2 का, तो पावर में एक जुड़ता है, तो हो जाएगा आपका t पे पावर माइनस का 2 प्लस का 1 बट्टे माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का c।
तो अब आप इसको लिख सकते हैं t माइनस का t टू पावर माइनस एक बट्टे माइनस एक प्लस का c। तो अब आपका a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा t इनवर्स प्लस का c। अब t का मान रख दीजिए, t आपने कितना माना 1 माइनस 10x, तो हो जाएगा इसको t इनवर्स को 1/t लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/, t का मान कितना है 10x, 1 माइनस 10x और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका इस प्रकार से है, cos रूट ओवर एक्स अपान रूट ओवर एक्स। तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो समाकलन हो जाएगा आपका cos रूट ओवर एक्स अपान रूट ओवर एक्स dx। अब मैं cos के साथ जो रूट ओवर एक्स है इसको मैं t मानता हूं, तो आपको मानना है कि माना कि रूट ओवर एक्स बराबर t, तो रूट ओवर एक्स को क्या लिख सकते हैं x पे पावर हाफ बराबर आपका t। तो लिख लेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो हो जाएगा d अपन dx x पे पावर d अपन dx x पे पावर 1/2 बराबर dt अपन dx। अब x पे पावर 1/2 का आप अवकलन कर देंगे तो आपका 1/2 x पे पावर माइनस का 1/2 बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। 1/2 x पावर माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन रूट ओवर x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। अब आपको मान किसका चाहिए, आपको मान चाहिए 1 अपन रूट ओवर एक्स dx का, तो ले लीजिए। तो 1 अपन रूट ओवर एक्स dx बराबर आपका हो जाएगा dt और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 dt आपका हो जाएगा किसके जगह 1 अपन रूट ओवर एक्स dx की जगह पर आपका हो जाएगा 2 dt। तो रख दीजिए। तो समाकलन cos रूट ओवर एक्स को हमने t माना और dx की जगह पर 1 अपन रूट ओवर एक्स dx की जगह पर 2 dt हमको रखना है, तो 2 कांस्टेंट है इसको बाहर रख लेता हूं और dt हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 हो गया आपका। अब cos t का जो समाकलन होता है sin t, तो हो जाएगा sin t, आप समाकलन कांस्टेंट c लगा लीजिए, तो हो जाएगा 2 sin t का मान कितना है रूट ओवर एक्स, तो रूट ओवर एक्स प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका रूट ओवर साइन 2x cos 2x के रूप में है। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हूं, तो हो जाएगा sin 2x इंटू cos 2x dx। अब मैं अगर sin 2x को t मानता हूं और इसका अवकलन करता हूं तो मेरा cos के पदों में आ जाता है। तो मान लीजिए, तो लिखेंगे माना कि sin 2x बराबर t, sin 2x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका d अपन dx sin 2x बराबर आपका हो जाएगा dt अपन dx। अब sin 2x का आप अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 cos 2x बराबर dt अपन dx। अब आपको मान चाहिए cos 2x dx का, cos 2x dx का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos 2x dx बराबर आपका हो जाएगा dt अपन 2, यानी कि अब हम cos 2x dx की जगह पर dt अपन 2 रखेंगे। तो आपका 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ और इंटीग्रेशन जो आपने sin 2x को t माना है तो इसको हम लिख लेंगे रूट ओवर t और cos 2x dx की जगह पर आपको dt अपन 2 रखना है, तो 1/2 तो मैंने बाहर कर लिया और हो जाएगा dt। तो हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन रूट ओवर t को क्या लिख सकते हैं t पे पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो 1/2 t पे पावर 3/2 बट्टे का 3/2, तो 2 आपका ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस का c। a 2 से a 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3
अब t का मान मैं यहाँ पर रखता हूं, तो t का मान कितना है sin 2x, तो हो जाएगा sin 2x का पावर कितना होगा 3/2 अब प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है cos x अपन √1 प्लस sin x। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेता हूं, तो हो जाएगा cos x अपन √1 प्लस sin x dx। ओके, अब यदि मैं 1 प्लस sin x को t मानता हूं तो एक का तो जीरो अवकलन हो जाएगा और sin x का cos x के रूप में आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1 प्लस sin x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा 0 प्लस cos x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। आपको मान किसका चाहिए cos x dx का, तो यहां से आपका हो जाएगा cos x dx बराबर हो जाएगा dt, यानी अब मैं cos x dx की जगह पर dt रखूंगा, तो हो जाएगा समाकलन dt अपन √, इस पूरे को हमने क्या माना है t। ओके, अब इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं, तो हो जाएगा t पे पावर माइनस का 1/2 dt। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो t पे पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 बटे माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। अब माइनस का 1/2 प्लस का 1 करेंगे तो t पे पावर आपका 1/2 आएगा, बटे नीचे भी 1/2 आएगा प्लस का c, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 t पे पावर 1/2 प्लस का c। अब यहाँ पर t का मान मैं रख देता हूँ, तो आपका हो जाएगा 2, t का मान कितना है 1 प्लस साइन x, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x पे पावर 1/2 प्लस का c। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, देख समझिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन x पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √1 प्लस साइन x लिख सकते हैं और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और इसको आप रूट में कर देते हैं पावर हाफ होने की वजह से, तो भी आपका ए भी आंसर सही माना जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है काट x log sin x। तो सबसे पहले इसको हम समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका काट x log sin x ओके dx। अब मैं पूरे log sin x को मैं t मानता हूं, तो लिख लेंगे माना कि log sin x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ यदि आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, a sin t को t मानना होगा, यानी अब आपका हो जाएगा log t d अपन dx। तो log t का बराबर यहाँ पर हो जाएगा dt अपन dx। तो log t का अवकलन आपका क्या होगा, log t का अवकलन 1 अपन t तो होगा ही होगा, लेकिन जिसको आपने t माना है, किसको आपने t माना है sin x को, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो आपका sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। तो हो जाएगा cos x, t किसको आपने माना है sin x, तो बटे sin x बराबर हो जाएगा dt अपन dx। तो cos x बटे sin x क्या होता है काट x dx बराबर आपका हो जाएगा dt, यानी अब आपने काट x dx की जगह पर dt रख सकते हैं। इसको मैं एक बार और आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, log sin x को t माना। अब आपको log sin x का अवकलन नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको sin x को t मानना होगा। क्या करना होगा, sin x बराबर आपको t मानना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log t का आप अवकलन करेंगे तो 1/t होगा ही होगा, लेकिन जिसको आपने t माना है इसका भी अवकलन करना पड़ता है। तो sin x का जो अवकलन होगा वो cos x,
तो हो जाएगा cos x इंटू 1/t। अब t का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आ गया काट x ds की जगह पर हम dt रख सकते हैं, तो रख दीजिए, तो समाकलन हो जाएगा। इस पूरे की जगह पर आपको आ जाएगा dt, तो dt हो गया log साइन log, यहाँ पर हो गया पूरे की जगह पर dt और log sin x को हमने क्या माना है t, यानी अब आपका t dt बन गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। काट x ds की जगह पर dt रखा, dt रख दिया, और इस पूरे को log sin x को आपने t माना है तो t रख दिया। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा t² 2 प्लस का c, t का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर बट्टे का 2 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है sin x बट्टे 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो हो गया sin x बट्टे 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, यदि मैं cos 1 प्लस cos x पूरे को t मान लेता हूं और इसका अवकलन कर देता हूं, तो 1 का 0 हो जाएगा, और cos x का अवकलन करेंगे तो sin के पदों में आएगा। तो कर लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1 प्लस cos x बराबर t, 1 प्लस cos x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो जाएगा माइनस sin x बराबर हो जाएगा dt अपॉन dx। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि cos x का जो अवकलन होता है माइनस का sin x। अब आपको किसका मान चाहिए? केवल sin x dx का। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt। ओके, यानी अब हम sin x dx की जगह पर माइनस का dt रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, माइनस में बाहर कर लेता हूँ, समाकलन हो गया dt अपॉन इस पूरे को आपने क्या माना है t। ओके, तो माइनस का a, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/t इंटू dt। तो आपका हो जाएगा समाकलन 1/t को क्या समाकलन होता है? 1/t का आपका समाकलन होता है log t प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब यहाँ पर आपको t का मान रख देना है, तो माइनस का log t का मान कितना है? 1 प्लस cos x, तो हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे प्रश्नों का हल बिल्कुल डिटेल में। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग या इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया प्रश्नावली 7.1 या 7.2, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।